फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार जिनका 7वां वेतन आयोग में लेवल 1 का जिनका बेसिक पे 18,000 रुपया है, उनका 8वां वेतन आयोग के बाद 51,480 रुपया हो जाएगा। लेवल 2 जिनका 19,900 रुपया है, उनका 56,914 रुपया हो जाएगा। लेवल 3 जिनका 21,700 रुपया है, उनका 62,062 रुपया हो जाएगा। लेवल 4 जिनका 25,500 रुपया है, उनका 72,930 रुपया हो जाएगा। लेवल 5 जिनका 29,200 रुपया है, उनका 83,512 रुपया होगा। लेवल 6 जिनका 35,400 रुपया है, उनका 1,01,244 रुपया ये उनका बेसिक पे हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जिनका बेसिक पे या लेवल 1 to 6 आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो लेवल दिया गया है दोस्तों, जो टीचर है 1 to 5 का वो लेवल 4 में आएंगे, जो 6 to 8 का है वो लेवल 5 में आएंगे, और जो 9 10 के हैं वो 6 7 में आएंगे। दोस्तों जहां तक बात पे लेवल का है दोस्तों, ये विभाग के द्वारा आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि क्या पे लेवल तय होता है आपका 4 5 6 7 8, या फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, या 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कब तक 8वां वेतन आयोग लागू होगा, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि विभाग जो है क्या निर्णय लेती है। फिलहाल इतना ही है दोस्तों कि जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं उनको 7th पे कमीशन के अनुसार उनका पे स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स टेबल नहीं बनाया गया है। तो 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो क्या डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर जो है मल्टीपल करके वेतन बनेगा या क्या होगा दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल, ये जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है ये बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों के लिए है। स्टार्टिंग बेसिक पे जो 1 to 5 का है वो 25,000 है, 6 to 8 का 28,000 है, 9 10 का 31,000 है, 11 12 का 32,000 है। जो विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों उनको वेतन संरक्षण नहीं है, यानी जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं उसको वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, नियमावली के अनुसार उनको वेतन संरक्षण मिलेगा। जब वेतन संरक्षण मिलेगा उसके आधार पर जब वेतन निर्धारण होगा तो अलग अलग साल का अलग अलग बेसिक पे हो जाएगा। जो 2003 से लेकर के 2005 तक हैं 31,670 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास हैं 27,320 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनका अलग अलग बेसिक पे होगा। ये जो पे इंडेक्स है दोस्तों, ये जो बेसिक पे है ये राज्यकर्मी का जो पे बैंड है या बेसिक पे है उसके अनुरूप नहीं आता है। राज्यकर्मियों को जो 7th पे कमीशन का लाभ दिया जा रहा है दोस्तों, उसका जो पे बैंड है वो दूसरा है। ये जो बेसिक पे है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, वो कहीं पर भी वो पे बैंड में राज्यकर्मी का नहीं आता है। आने वाले समय में यदि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को 7th पे कमीशन का या 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो दोनों प्रकार के शिक्षक हैं उसको किसी ना किसी तरह से कोई एक पे बैंड में लेके आया जाएगा 7th पे कमीशन का, तब उनको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। जहां तक बात 7th पे कमीशन का है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 to 5 का जो 25,000 बेसिक पे है, 7th पे कमीशन के अनुसार 25,000 बेसिक पे कहीं पर भी नहीं है। लेवल 4 में 25,500 से बेसिक पे स्टार्ट है। जो 6 to 8 का 28,000 रुपया है वो 28,000 रुपया कहीं पर भी नहीं है। लेवल 5 में 29,200 से स्टार्ट है। इसका मतलब है यदि 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, जिनको अभी 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिल रहा है उसका बेसिक पे कम से कम 25,500 रुपया हो जाएगा। जो 6 to 8 का मिल रहा है दोस्तों 28,000 रुपया, तो उनका कम से कम जो स्टार्टिंग बेसिक पे हो जाएगा वो 29,200 रुपया हो जाएगा। जो 9 10 11 12 के जो 31,000 हैं, 31,000 कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब है कम से कम लेवल 6 में उनका 35,400 रुपया बेसिक पे होना चाहिए। इस हिसाब से दोस्तों 1 to 5 का जो लेवल हो जाएगा वो लेवल 4 हो जाएगा। जो 6 to 8 का हो जाएगा वो लेवल 5 का हो जाएगा, और 9 10 11 12 का जो होगा वो लेवल 6 का हो जाएगा या 7 का हो जाएगा, वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, आपका बेसिक पे यही पे बैंड के आधार पर कहीं पर होगा। जो 25,500 है वो ये वाला हो जाएगा, जो 29,200 रुपया है वो ये वाला हो जाएगा। एक तो ये बेसिक पे हो गया दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों में बहुत से शिक्षकों को इंडेक्स किन्हीं को 2 के अनुसार वेतन
का निर्धारण होगा, किसी का लेवल 7 के अनुसार होगा, किसी का लेवल 9 के अनुसार होगा। अगर सिर्फ वेतन संरक्षण की अगर बात करें दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक हैं, जो उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा वो 31,670 रुपया उनका बेसिक पे होता है, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लेवल 4 में 31,670 रुपया कहाँ कहाँ आ सकता है। इसका इंडेक्स 8 में है 31,400 रुपया। आप आगे बढ़ेंगे तो इंडेक्स 9 में है 32,300 रुपया। इसका मतलब है यदि 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, तो उनका 32,300 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, वेतन निर्धारण होगा उनका 27,320 रुपया में। तो 27,320 रुपया आप देख लीजिए कहाँ फिट आ रहा है। लेवल 4 में 27,900 पे आ रहा है। इसका मतलब है जिनका 27,320 रुपया होगा वेतन संरक्षण के अनुसार, अगर 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा तो उनका 27,900 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक दोस्तों सक्षमता 1 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, खास करके जो 2022 के शिक्षक हैं, 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट लग गया है, उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो गया है। जब बेसिक पे 25,750 रुपया हो गया है, यदि आने वाले समय में 7th पे कमीशन का अगर लाभ दिया जाएगा तो 25,750 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 26,300 रुपया हो जाएगा। और उसी तरह से जो TRE 1 के शिक्षक हैं दोस्तों, उसका 2 इंक्रीमेंट के साथ में 26,250 रुपया उनका बेसिक पे होता है। जो TRE 1 जो 1 to 5 में नियुक्त हुए थे, तो 26,250 रुपया वो इंडेक्स 2 के अनुसार लेवल 4 में उनका भी 26,300 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। तो ये जो 7th पे कमीशन के अनुसार ये जो पे बैंड है दोस्तों, ये राज्यकर्मियों के लिए है, और बिहार के जितने भी राज्यकर्मी हैं उनको जो वेतन मिल रहा है इसी पे बैंड के अनुसार मिल रहा है। उनका जो बेसिक पे है इसी लेवल में कहीं ना कहीं ग्रेड पे के अनुसार उनका होगा और उनको वेतन मिल रहा है। ये तो हो गया 7th पे कमीशन के अनुसार कि जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है विशिष्ट और बीपीएससी के लिए, वो जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है वो 7th पे का कहीं पर भी वो फिट नहीं आता है। फिट आने के लिए उनको 7th पे कमीशन के अनुसार जो है उसका पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये तो 7th पे का बात हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं 8th पे का। जहाँ तक बात 8th पे कमीशन का है दोस्तों, हो सकता है ये जो 2026 में लागू हो जाए। ये जो मिलेगा तो ये राज्यकर्मियों को ही मिलेगा, वो भी जो जिनको 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है। जो 8th पे कमीशन के अनुसार जो है बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे जो 1 to 5 के शिक्षक हैं 7th पे कमीशन के अनुसार जिनका 25,500 रुपया बेसिक पे होगा, तो 8th पे के अनुसार उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 28,000 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो स्नातक ग्रेड का। और जो 28,000 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों 7th पे के अनुसार उनका 29,200 रुपया बेसिक पे होता है। और जिनका 29,200 रुपया बेसिक पे होगा उनका 8th पे कमीशन के अनुसार 56,100 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। तो 8th पे कमीशन के अनुसार 7th पे कमीशन के अनुसार ये जो बेसिक पे है ये दिया हुआ है। इसके अनुसार जो 8th पे कमीशन के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो ये वाला दिया गया है। तो इसके आधार पर दोस्तों बेसिक पे पर प्रभाव पड़ेगा। और 8th पे कमीशन और 7th पे कमीशन, इसका 7th पे कमीशन का जो लाभ दिया जा रहा है राज्यकर्मियों को दिया जा रहा है, उसी तरह से 8th पे कमीशन का जो लाभ दिया जाएगा राज्यकर्मियों को ही दिया जाएगा। 8th पे कमीशन के अनुसार जो बिहार के राज्यकर्मी हैं उनका पे बैंड इसी के आधार पर होगा, यही उनका बेसिक पे होगा। और 7th पे के अनुसार ये हो जाएगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका जो ग्रेड पे है वो 2,400 रुपया हो जाएगा। जो 6 to 8 के हैं 2,800 रुपया हो जाएगा। जो 9, 10, 11, 12 के होंगे उनका हो सकता है 4,200 रुपया हो जाए। ये 7th पे के अनुसार ये पे स्ट्रक्चर है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। विशिष्ट और बीपीएससी का जो बेसिक पे का जो टेबल है, पे इंडेक्स है, वो यही है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000। और ये जो है किसी भी पे बैंड के अंतर्गत नहीं आता है जो राज्यकर्मियों को मिलता है। एक तो ये हो गया दोस्तों। सरकार से जो है बीपीएससी शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों द्वारा मांग किया जा रहा है कि अन्य राज्यकर्मियों के भांति भी जो है विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षकों को 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाए। आने वाले समय में पता चलेगा आपको कि विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो,
दोस्तों जब कभी 8वां वेतन आयोग का बात आएगा तो उनका बेसिक पे में संभवतः फिटमेंट फैक्टर मल्टीपल के अनुसार उनका बेसिक पे बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग ने पहले ही आदेश दे दिया है कि जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनको भी विशिष्ट शिक्षक के भांति पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि बहुत सारे शिक्षक चाहे 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल, बहुत से स्थानीय निकाय के शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने थे। उनको जो मूल वेतन है 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 के हिसाब से ही दिया जा रहा था। अब चूंकि जो मान जाते हैं कि जो टीईटी पास शिक्षक हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार 2025 में जो उनका बेसिक पे हुआ 27,320 रुपया हुआ, जबकि जो बीपीएससी टीआरई 1 की परीक्षा पास किए हैं 25,000 से शुरू हुआ था, 26,520 रुपया हुआ था। पे प्रोटेक्शन के अनुसार अब उनका बेसिक पे जो है विशिष्ट शिक्षक के भांति ही 27,320 हो जाएगा या जनवरी 2026 से 28,140 हो जाएगा। तो बेसिक पे के अनुसार आप अपना बेसिक पे के अनुसार 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल या 2024 तक बहाल, 2003 से लेकर के 2022 तक जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं, अपने बेसिक पे के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपका बेसिक पे यानी मूल वेतन कितना होगा। फिटमेंट फैक्टर, संभावित फिटमेंट फैक्टर जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, वो 2.86 के अनुसार बता रहा हूं। हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। तो विशिष्ट शिक्षक फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग होने के बाद, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर होगा तो 71,500 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा दोस्तों और फिटमेंट फैक्टर के अनुसार जो वेतन का गणना होगा, तो संभवतः आपका डीए जो है 0 हो जाएगा या हो सकता है 2 से 4% रहे। एचआरए जो मिलता है वो आपको मिलेगा 5% एचआरए के अनुसार जो है 71,500 का 3,575 रुपया हो जाएगा। आपको मेडिकल भी मिलेगा दोस्तों और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 76,075 रुपया। 7,150 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो आपका इनहैंस सैलरी होगा वो 68,925 रुपया होगा। वैसे बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, अब जिनका बेसिक पे 25,750 रुपया है 2026 में, जो छठा फेज के शिक्षक हैं, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहा तो बेसिक पे 73,650 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए इनका 3,683 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 78,333 रुपया होगा। 7,365 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी होगा इनका 70,968 रुपया। जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया है, जो बीपीएससी टीआरई 1, 1 to 5 के शिक्षक हैं, 26,520 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर यदि उनका 2.86 रहेगा तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा 75,850 रुपया हो जाएगा। डीए 0 हो जाएगा। एचआरए 3,793 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल लगा करके दोस्तों इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 80,643 रुपया होगा। 7,585 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होगा वो 73,058 रुपया हो जाएगा। अगर बात करें टीटी पास शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बने हैं, तो उनका बेसिक पे 2026 में 28,140 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार 80,480 रुपया हो जाएगा और इनका डीए 0 हो जाएगा। और जो एचआरए है दोस्तों 5% इसमें लिया गया है, 4,024 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल आपको मिलेगा। ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा। 8,048 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 77,456 रुपया होगा। तो आप अलग अलग ईयर का जो है जो नियुक्त शिक्षक हैं उनका आप वेतन निकाल सकते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 29,850 रुपया है, उनका इनहैंड सैलरी 82,111 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2026 से उनका जो बेसिक पे होगा वो 30,750 रुपया होगा। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 रहा तो बेसिक पे 87,945 रुपया हो जाएगा। डीए तो आपका 0 हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार
87,945 का 4,397 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 93,342 रुपया होगा। 8,795 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 84,547 रुपया हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2006-07 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे जनवरी 2026 से 31,670 रुपया है। वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक 2006-07 के या तो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या तो परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं। चूंकि विशिष्ट शिक्षकों के भांति ही बीपीएससी शिक्षकों को भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। विभाग ने इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिया था। तो 31,670 रुपया जिनका बेसिक पे होगा दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो इनका जो बेसिक पे होगा वो 90,580 रुपया होगा। डीए 0 हो जाएगा। 5% एचआरए 4,529 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 96,109 रुपया होगा। 9,085 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 87,024 रुपया होगा। जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, परीक्षा पास करने के बाद या विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, बेसिक पे जनवरी 2026 से 32,620 रुपया होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर लेते हैं तो 93,300 उनका जो है बेसिक पे हो जाएगा। डीए आपका 0 हो जाएगा। एचआरए 4,665 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों वो 98,665 रुपया होगा। 9,330 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 89,635 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि 8th पे कमीशन के अनुसार फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो 2003-05 के जो भी शिक्षक हैं उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा और जो इनहैंड सैलरी होगा वो 89,665 रुपया हो जाए 35 रुपया हो जाएगा। जो 2006-07 के शिक्षक हैं दोस्तों, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो उनका ग्रॉस सैलरी 96,109 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 87,024 रुपया होगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं इनका ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया होगा और जो इनहैंड सैलरी होगा वो 84,547 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे तो वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, बेसिक पे 28,140 के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका वो हो जाएगा 85,504 रुपया। 8,048 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 77,456 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और जो छठा फेज के शिक्षक हैं 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है जनवरी 2026 से। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो उनका ग्रॉस सैलरी 78,333 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी उनका होगा 70,968 रुपया। जो बीपीएससी टीआरई 1 के 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, 26,520 रुपया उनका बेसिक पे है। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहेगा तो ग्रॉस सैलरी 80,643 रुपया होगा। 7,585 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 73,058 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि 8th पे कमीशन लागू होता है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो इसी के आधार पर आपका वेतन का गणना होगा। आपका ग्रॉस सैलरी में अच्छा खासा बढ़ोतरी हो जाएगा दोस्तों।